हमने ये चीज़ देखनी है आज वो हमारे पास है। बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। सही है। अच्छा जी। ये आपके पास जो है मैथ्स का एक चैप्टर होगा। सही है, आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। सही है। और अगर आप इसको पेपर के रिस्पेक्ट से देखो तो इसका हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सही है। और तकरीबन जो है ना प्योर के अंदर सिर्फ इसका क्वेश्चन आएगा। सही है। और ये आपको तकरीबन 4 to 6 मार्क तक का क्वेश्चन होगा। सही है। आसान सा चैप्टर होता है और आसान सा क्वेश्चन होता है। सही है। तो इसीलिए जो है, और ये इंशाल्लाह जो है 2 क्लासों में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल का डिफ़िकल्ट है। सही है, अगर 3 स्टार में से बात करें तो 1 स्टार डिफ़िकल्टी है। ओके। सो 5 अगस्त 2025। ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो है सबसे पहले तो अगर आप ये समझ लो कि बाइनॉमिल क्या होता है। तो बाई आपको पता है 2। सही है। 2। और नॉमिल बेसिकली हम ट्रम को कहते हैं। सही है, ये होती है ट्रम। सही है, एक्सपेंशन अपने कॉमन अपने नॉर्मल उसमें मीनिंग में, राइट। यानी एक ऐसी एक्सपेंशन हम करने वाले हैं कि जिसके अंदर 2 टर्म होने वाली है। सही है। और उन 2 टर्म को जो है ना वो हम एक्सपेंड करा करा के देख रहे होंगे कि वो क्या क्या बन रहा है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो, अच्छा, एक्सपेंशन का मतलब ये हो रहा है कि अब 2 टर्म के अंदर एक्सपेंशन का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी। लेट्स से कि मेरे पास है a+b। सही है। और टू दी पावर 0, राइट। इसकी क्या एक्सपेंशन होगी, क्या बनेगा ये? कोई मुझे बता सकते हैं? हम्म। ओके। अब आप क्या कहती हो? और वो बोलना है। सेम ही रहेगा क्योंकि पावर जीरो है ना। तो a+b रह जाएगा। जी। ऐसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके। क्योंकि एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज 1 ना। गेटिंग। अच्छा जी। हम्म। अगर आपके पास है a+b टू दी पावर 1 तो क्या होगा? यस। क्या बनेगा? ओके, बनेगा क्या लेकिन? मतलब आउटपुट पे क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? हम्म। a+b। ओके। अगर समझ में आ रहा है? जी। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 3 चीज़ें आ रही हैं, ज़रा इसको भी मैं बता देता हूँ। 2 3 मैंने काम करवाए हैं, इसको मैं पहले बता दूँ फिर आगे लेके चलेंगे आप। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ a+b। सही है। टू दी पावर n। सही है। तो ये मेरे पास आ रही है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। सही है। ये मेरे पास आ रही है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म। और ये मेरे पास आ रही है उसकी पावर, क्योंकि पावर के बगैर वो एक्सपेंड हो नहीं सकता। सही, वो वैसे ही रहेगा। ये मेरे पास आ रही है पावर। सही हो गया। बीच में जो साइन होगा दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अलावा कोई साइन नहीं हो सकता, राइट। इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, राइट। ये 2 साइन आपके पास आ सकते हैं। सही। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म नहीं आ सकती, वरना बाइनॉमियल के बजाय वो पॉलिनॉमियल बन जाएगा। तो हमारे पास जो है बाइनॉमियल बनाने के लिए हमें 2 टर्म होनी चाहिए। सही है। और कोई ना कोई पावर होगी, और हमारे पास कोई ना कोई सिंबल होगा। सही है। अब इसी तरह से, अब जब हम उस पावर को खत्म कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसको एक्सपेंड करते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमने इस चैप्टर का नाम रखा है बाइनॉमियल एक्सपेंशन, राइट। बाई का मतलब है 2, नॉर्मल टर्म 2 टर्म, और उनके ऊपर कोई पावर होगी, उस पावर को खत्म करने के लिए हमें उसको एक्सपेंड करना होगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी। अब आ जाओ। अगर तुम्हें दिया हुआ है a+b
स्क्वायर क्या बनेगा? यस। ओके। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा जी, सही हो गया। ये मेरे पास आ गया। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अगर तुम देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? यस। इसमें कोई प्रॉब्लम? एनीबडी? नहीं। नहीं। ओके। अरवा, आप क्या कहते हो? अरवा सुन बैठी हो बिल्कुल? नहीं। कुछ नहीं बोल रही हो, क्या वजह है? कुछ जी जी। बोलना पड़ेगा बेटा। तंग करना है है। वरना मैंने बहुत ज्यादा। हम्म। तो नहीं, कोई मसला नहीं है, सही है। है, मैं सवाल बहुत पूछता हूँ भाई। जैसे तुम्हारी आदत है ना, वैसे मेरी भी आदत है। अच्छा जी। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आपको प्रॉब्लम? नहीं, अब भी ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक्चुअली में है सेम, बस इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर दिया, डिफरेंट कर हाँ, दिया। और सब प्लस में भी है तो उस वजह से कोई मसला नहीं है। ओके परफेक्ट हो गया। चलिए, तो आप लोग कह रहे हो कि भाई सब प्लस के अंदर है और हमने सिर्फ इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे की हुई है, सही है। अगर माइनस के अंदर भी होता, अगर माइनस साइन के साथ उसको लेके आगे पीछे जाते तो भी कोई मसला नहीं होता, सही है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अगर हम इसको देखें तो हमने जो ना यहाँ पे लिया हुआ है ए, इसका मतलब ये ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए बी टाइम्स ए बी, ऐसे ही टाइम्स ए बी, ऐसे ही ना। और हमने बेसिकली जब इसको एक्सपैंड किया तो हम बना क्या रहे हैं? हम बना ये रहे हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर ये वाला ए बी है तो ये वाले ए बी के साथ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ हो सकते हैं, सही है। तो आपने देखा कि भाई ये ए जो है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये ए इससे मल्टीप्लाई हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई ये ए जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी, सही है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई ये बी जो है वो इस ए से मल्टीप्लाई हो जाए, सही है। चौथी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये बी जो है वो इस बी से मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। तो बेसिकली आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ऐसे ही करो। यस। सो आपने जी। क्या किया, यू आर ट्राइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ओके। सो एक्सपेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, सही हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गई। अच्छा जी, सही है। जिंदगी आसान थी, सुकून से चल रही है। थोड़ी सी कंफ्यूज करते हैं आपकी जिंदगी को। एक सेकंड देना जरा। हम्म, ये होना चाहिए ब्लू के अंदर। ओके। अच्छा अगर मेरे पास है, अभी ये तीसरा वाला तुम लोगों ने करके देना, ओके। अगर मेरे पास है ए प्लस बी क्यूब, इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी? एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन किस बेसिस पे हो रही है। एक्सपेंशन जो है वो तुम्हारे पास हो रही है कॉम्बिनेशन की बेसिस पे, राइट। जरा देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। इसको आई गेस हम 3 तक का खोल के ये हो गया। कर लो, एक्सपेंड कर लो।
एक्सपेंड कर लो, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लो, एक्सपेंड कर लो, जैसे करना है कर लो। लेकिन हम्म सही है, लगा दो, कर लो, सॉल्व कर लो। बताओ क्या बन रहा है जब हो जाए तो। हाँ जी, डन। ओके। यस, कहाँ तक पहुंचो? अरे हमने कहाँ तक पहुंचो? ये तो just थोड़ा सा इस लगा। इसकी एक्सटेंशन होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी ए प्लस बी। ओके, क्या बताया, दोबारा से बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसी होनी चाहिए। ओके, क्या तुम लोग की भी ऐसी आ रही है, दूसरे दूसरे बच्चे की भी ऐसी आ रही है, और वो ऐसी ही आ रही है? अभी तक हुआ नहीं हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ, कैसे सॉल्व करी? इसको एक्सपेंड कर रही हूँ ना। कैसे? क्या क्या टेक्निक लगा रही? पहले उसको तीन दफा खोला, फिर हम्म मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और फिर अरे से। गधा, मजदूरी थोड़ी करनी होती है। देखो, आसान आसान काम भी तो कर सकते हो, फिर दोनों ये काम करे, दोनों ये काम करे। देखो, पिछले वाले हमने एक्सपेंड किया हुआ है, हमने ये एक्सपेंड किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने एक्सपेंड किया हुआ था, राइट? उसी के साथ अगर आप ए प्लस बी को और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा। क्या कहते हो? है ना? यस। यस। क्योंकि तुम लोग ने ये देखा कि भाई हमारे पास जो है, ठीक है, तुम लोग को ये पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर, सही है? तो जब तुम इसको डायरेक्ट इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ए जो है ये तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तीन कॉम्बिनेशन हो गए। बी ये तो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तीन कॉम्बिनेशन हो गए, सही हो गया? तो जब तीन कॉम्बिनेशन बने तो इन टोटल कितने बनने चाहिए? छह कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, राइट? तो एक कॉम्बिनेशन ये आ गया, एक कॉम्बिनेशन ये आ गया, दो हो गए, बाकी कितने बचे? चार, दो इसके अंदर है, दो इसके अंदर है, सही हो गया? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है? अरबा नहीं समझ में आ रही ना? करके देख नहीं लो। एक दफा दोबारा बता दें। मैं करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। एडिशन वाला। देखो, ए क्यूब सही है, ए क्यूब सही, पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ सारे ए को, सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस 2a² b प्लस ab² सही है। फिर मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा a² b प्लस 2ab² प्लस b³ ओके, क्लियर हो गया? अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो है, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी टर्म है, सही है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, और ये छठी टर्म है, सही, छह कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ये देखा था हम लोग ने अभी। यस।
ओके चलो। तो ये तो हमने देख लिया। ओके, कोई मसला है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? नहीं। ओके, नहीं। और देख लो भाई, एक और कर लो। A+B, मैं अगर पावर तुम्हें दे दूं 17, क्या करोगे? हम्म, A+B और मैं पावर तुम्हें दे दूं 17, कोई आइडिया किसी को? तो पहले हमें तो ये पता है कि एक क्यूब की को एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो पहले उसको तीन तीन के में डिवाइड कर देंगे, यानी एक क्यूब करके, और फिर जो एक्सपेंशन है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में। ओके, अच्छा जी, एक सेकंड, ये क्यों बंद हो रहा है? एक सेकंड देना भाई। Recording in progress. अच्छा जी। क्या मसला आ रहा है? यार गुड नोट चली नहीं तो पता नहीं क्या मसला हो रहा है। सही है, ये चीज सही है। अल्लाह जाने क्या मसला है, खैर दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। हम्म, खैर तो मैंने ये बता दिया कि आपके पास जो है, अगर तो आप इसको जो है ना उस पावर से एक्सपेंड करोगी, सही है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, सही है। तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, सही है, और उस ऑपरेटर को हम ये कहते हैं, नहीं यहाँ पे जो है ना दूसरी एप्लीकेशन में मुझे जाना पड़ रहा है। अच्छा, सो हमारे पास जो है, हमने कहा कि भाई हमारे पास अगर आया A+B, हमारे पास आया A+B टू द पावर 17 आया, तो हम इसको जो है डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि एक्सपेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सही, और हमें इतनी ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी है, सही है। तो उससे बचने के लिए हमने ना, देखो बेसिक बेसिक काम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम A+B को कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट, ये बेसिक सेंस यही बन रहा था, सही है। इस बेसिक सेंस को बनाने के लिए ना साइंटिस्ट ने एक ऑपरेटर यूज किया हुआ है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑपरेटर, सही है। सो हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑपरेटर, सही है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑपरेटर है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये दो या दो से ज्यादा चीजों को ना कंबाइन करता है, और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ना वो आपको बता देता है, सही है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई तुम्हारे पास जो है ना तीन शर्ट है और चार पैंट है, सही है, थ्री शर्ट्स, सही, एंड फोर पैंट्स, सही, सारे डिफरेंट कलर्स हैं, सही है, जो तीन शर्ट्स हैं उनकी भी डिफरेंट कलर है, और जो चार पैंट्स हैं उनकी भी डिफरेंट कलर, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू मेक डिफरेंट सूट बाय कंबाइनिंग द शर्ट्स इन द पैंट टुगेदर, तो आप क्या करोगे? आप जो है ना, एक शर्ट, दूसरी शर्ट और तीसरी शर्ट, क्योंकि तीनों के कलर अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, सही है, और एक पैंट, सही है, एक पैंट, दूसरी पैंट, तीसरी पैंट और चौथी पैंट, सही है। आप बोलोगे कि भाई मैं इसको इसके साथ पहन लेती हूँ, मैं इसको इसके साथ, मैं इसको इसके साथ, मैं उसको इसके साथ, राइट, चार कॉम्बिनेशन हो गए। फिर इसी तरह से इसको उसके साथ करोगे, चार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर इसको थ्री को जो है ना वन टू थ्री के साथ करोगे तो 12 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट। तो ये जो जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहे हैं ना, जब कॉम्बिनेशन ज्यादा होने लगते हैं तो हमारा दिमाग सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ नहीं सोच सकता, राइट। और अभी आपने देखा कि टू द पावर ऑफ 17 है, तो हमारा दिमाग उसको एक साथ नहीं सोच सकता, तो उसके लिए हमने कॉम्बिनेशन ऑपरेटर बनाया हुआ है, सही है। और वो कॉम्बिनेशन ऑपरेटर ये करेगा कि इट विल गिव यू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दोज ट्रू टर्म्स, ओके। तो ये करेगा, सही है। फॉर्मूला देख लो अब, इसका इसका फॉर्मूला होगा, सही है। और इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपके पास होने वाला है एन, एक सेकेंड, NCR, ओके, A to the power n minus r, and then B to the power r, ओके। ये इसका फॉर्मूला है, सही हो गया। इस फॉर्मूला के अंदर n क्या है? इस फॉर्मूला के अंदर जो n है वो बेसिकली आपके पास है, एक सेकेंड जो नीचे ले आते हैं, सो इस फॉर्मूला के अंदर जो n है ये आपके पास बेसिकली पावर है, सही है। r जो है ये प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, सही है। ए जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, इसको चेंज मत करना, इसी तरह से रहेगा ये, सही है। चेंज करोगे तो मसला होगा, सही है। ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। बी जो है वो सेकंड टर्म है, ओके, सेकंड टर्म, ओके। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, सही है। अब देखो ये अप्लाई कैसे करना है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो इस तरह से होगी कि पहले तो इसको ना अपने आम उस पर अप्लाई करते हैं, सही है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सही है, हम ये ले लेते हैं कि भाई 3 + x, सही है, टू द पावर क्यूब, ओके। अब इसकी एक एक्सपेंशन क्या होगी? तो हमने भी फॉर्मूला निकाला, A³ +3 A² B, सही है, +3 AB² +B³, ऐसे ही था, अरबा हमने ऐसे ही था। अभी हमने यस। फॉर्मूला निकाला था थ्री यस क्यूब सर। का, सही है। अच्छा जी। अब अगर तुम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करो, सही है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब +3 A² एंड देन एक्स, फिर उसके बाद 3 A एंड देन x² प्लस आपके पास हो जाएगा एक्स का क्यूब, सही। फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27 +27x +9x² +x³ सही। ये तुम्हारे पास आ रहा है, सही हो गया। अच्छा जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब इसी चीज को हम इस फॉर्मूला के थ्रू करते हैं, सही है। इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कैसे करेंगे? अब देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल कॉम्बिनेशन लगाए हुए थे, सही है। अगर याद करो तो हमने इसके अंदर सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाए हुए थे, तो यहाँ पे भी हमने कॉम्बिनेशन ही लगा रहे हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं, सही है। फॉर्मूला है हमारे पास 3 यार 3
प्लस एक्स, ओके, और इसका क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास। अगर अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एन, अच्छा एक सेकेंड, फॉर्मूला अपने सामने रखना, एन सी आर, सही है। एन तुम्हारे पास पावर है, पावर तुम्हारे पास है 3, सही है। 3C0, पहली प्लेसमेंट हो गई, सही है। ए की जगह पे तुम्हारे पास आ जाएगा 3, सही है। और 3 to the power n - r, सही है। 3 - 0 तो 3 हो जाएगी, सही है। और b to the power, अच्छा b तुम्हारे पास है x, सही है। b तुम्हारे पास है x, b to the power 0, राइट। पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म प्लस 3C1, सही है। अब ये 3C1 तुम्हें क्या बता रहा है, ये 3C1 तुम्हें बता देगा, अच्छा तुम्हारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर्ड, सही है, क्योंकि n - r, 3 - 1 2, राइट। और x जो है तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, सही है। प्लस तुम्हारे पास हो जाएगा 3C2, एंड देन 3 to the power 3 - 2 1, एंड देन x, राइट। एंड फिर उसके बाद तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस, नीचे आ जाओ, 3C3, सही है। एंड देन 3 to the power 0, एंड देन x to the power 3, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास ये जो है, ये फर्स्ट टर्म आ रही, राइट, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, जो कि ऊपर भी तुम्हारे पास आ रही है। दिस विल गोइंग टू बी योर सेकंड टर्म, सही है, सेकंड टर्म। दिस इज योर थर्ड टर्म, सही है। और ये तुम्हारे पास हो गई फोर्थ टर्म, राइट। ये तुम्हारे पास हो गई थर्ड टर्म, और ये तुम्हारे पास हो गई फोर्थ टर्म, राइट। देखो ऊपर भी तुम्हारे पास 3 टर्म आई हुई है, 4 टर्म आई हुई है, 27, फिर 27x, फिर 9x² और फिर x3, राइट। और यहाँ पे भी तुम्हारे पास ये आए हुए हैं, सही है। अब इसको एक्सपेंड भी तो करना है, एक्सपेंड कैसे करोगे? तो अब जरा आ जाओ कैलकुलेटर के अंदर, सही है। अगर तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो जरा कैलकुलेटर खोल लो। कैलकुलेटर के अंदर जाओगे तो सबसे पहले तो तुम, जो डिवाइड का बटन होता है, डिवाइड का बटन, सही है, डिवाइड के बटन के ऊपर, अबे हट जा यार। सो डिवाइड के बटन के ऊपर तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, ये तुम्हारे पास आ गया डिवाइड का बटन, सही है। इसके ऊपर तुम्हारे पास मेंशन होगा NCR, दिख रहा है? यस, सबको दिख रहा है? सही हो गया। अब ये NCR है, सही है, ये तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें इसको एक्सेस कैसे करना है? तुम पहले दबाओगे शिफ्ट, सही है। तुमने शिफ्ट प्रेस किया, फिर उसके बाद तुमने डिवाइड का की दबाना है, सही है। जब तुम शिफ्ट के बाद डिवाइड का की दबाओगे तो तुम्हारे पास जो है, जो स्क्रीन की जो कैलकुलेटर की स्क्रीन होगी, सही है, उस पे ये सी डिस्प्ले होके आ जाएगा, सही है। सही, उस पे ऊपर जो है वो सी डिस्प्ले होके आ जाएगा, सही। ये तुम्हारे पास इस तरह से हो जाएगा, सही है। तो शिफ्ट देन डिवाइड, तो तुम्हारे पास सी आ जाएगा इसके ऊपर, सही है। अच्छा जी। और सी से पहले कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, एन, सही है। तो अब यहाँ पे तुम रख लो, अगर 3 शिफ्ट C, सही है, एंड देन 0 रखो, तुम्हारे पास क्या आंसर आता है? 1 आ रहा है? यस, ये लो पकड़ो। शिफ्ट, एक सेकेंड, 3 शिफ्ट और डिवाइड, सी आ गया, और फिर 0, सही है। तो 1 आ रहा है। अच्छा जी। अब जरा मुझे वैल्यू बताओ। कैलकुलेटर में जाओ जल्दी से। तुमने किया भाई 3C1 किया, 3C0 किया, तुम्हारे पास आ गया यहाँ से 1, सही है। 3 to the power 20, 3 to the power क्यूब किया तुमने, किया तुम्हारे पास आएगा 27, सही है। x to the power 0, ये हो जाएगा 1, सही है। ये वाली टर्म ले लो। यहाँ पे तुम्हारे पास है 3C1, कितना होगा? 3 हो जाएगा, ओके।
एक सेकेंड। सो 3C1 तुम्हारे पास आ जाएगा, 3C1 3, एंड देन 3 स्क्वायर 9, सही है, एंड देन एक्स। फिर उसके बाद 3C टू का मतलब होगा 3, राइट। तुम ये सारा काम कैलकुलेटर में करोगे, सही, मैं भी सारा काम कैलकुलेटर में करके बता रहा हूँ, मुझे याद है वैल्यूज, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता पा रहा हूँ, सही है। 3C1, तो 3 टू द पावर 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स, राइट। एंड देन ये जो फोर्थ टर्म होगी 3C3 1 हो जाएगा, सही है। एंड देन 3 टू द पावर 0 0 हो जाएगा, सही है। एंड देन एक्स क्यूब, ओके। ये तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये पहली टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी 27, दूसरी टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी 27x, सही है। तीसरी टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी 9x, सही है। चौथी टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी, अच्छा 9x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, सही है। चौथी टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी एक्स क्यूब, ओके। क्या ये बात समझ में आई? इस पे ईमान आ गया? यस। सही है। सही, अरवा आपको भी समझ में आ रही है, अरवा? नहीं हम्म आ रहा ये जो आपने 4 दफा एक्सपेंड करके लिखा है, हम्म। क्या हो रहा है ये? दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। मैं पूछ रही हूँ कि जो आपने क्यूब पे है ना उसको 4 दफा करके लिखा है, तो ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना। ये आपने तो फॉर्मूला कैसे लगाया, वही तो पूछ रही हूँ, कैसे लगाया? ओके, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, उससे भी दोबारा से फॉर्मूला लगा के ट्राई करते हैं। अच्छा जी, खैर, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। ये लो, x+2 क्यूब, या चलो क्यूब ले लेते हैं, सही है। देखो, याद रखो, जब आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो जितनी टर्म है ना, जितनी पावर है, उससे हमेशा एक ज्यादा टर्म आने वाली है, सही हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है, अलबत्ता जरा मुझे प्लीज वो करना, यहाँ पे अगर मेरे पास 3 टर्म है, यहाँ पे मेरे पास अगर 3 की पावर है, तो मेरे पास एक्सपेंशन के अंदर कितनी टर्म आने वाली है? ये सर, वाह, 4 टर्म आने वाली है। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पे होगी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ओके, एंड देयर शुड बी सम फोर्थ टर्म, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सही है। अच्छा देखो, ये मत समझना कि जो कॉम्बिनेशन का सिंबल है ना, ये आपको कॉम्बिनेशन के बाद जो फाइनल आंसर है वो भी करके दे रहा है, ओके। सही हो गया ना? जैसे अगर आपको याद हो कि जब हमने इसको कंबाइन किया था, तो हमारे पास 6 टर्म बनी थी, मतलब इसका जो है ना, हमारे पास 6 वो बन रहा था, राइट। यानी हमने 3x क्यूब को जब हमने एक्सपैंड किया था, तो हमारे पास 6 इसकी टर्म्स आ रही थी, राइट। फिर उन 6 में से 2 टर्म्स ऐड हो गई थी जो लाइक टर्म्स थी, अगर तुम्हें याद हो, याद, रिमेम्बर? मेरा ये चल नहीं रहा, अगर ये चलेगा तो मैं आपको दिखा पाऊँ, सही है, कि जो 2 लाइक टर्म थी, सही है, ये जो दो, कम ऑन, ये जो 2 लाइक टर्म थी, 2 लाइक टर्म ऐड हो रही थी, सही है। तो वो ऐड अप करके ये कॉम्बिनेशन का सिंबल आपको फाइनल आंसर देगा, राइट। अच्छा जी, अब आ जाओ। अरवा, जिंदा हो, सुन रही हो? जी। ओके, एक सेकेंड, मैं जरा इसको नीचे ले आता हूँ, सही है, ओके। सो मेरे पास जो है फॉर्मूला, मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ, ये ले लो फॉर्मूला। कॉपी 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 कॉपी, एंड ये आ गया फॉर्मूला, पेस्ट, सही है, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, सॉल्व कर लो, कैसे करना है? अब तुम्हारे पास जो होगा, वो तुम्हारे पास, हम्म, सही है। अब देखो, 4 टर्म आने वाली है, तो 4 टर्म किस तरह से डिसाइड करोगी? फर्स्ट टर्म होगी पहले पावर n, 3 पावर ऐसे ही रहेगी, C0 पहली टर्म, सही है। 3C1 सेकेंड टर्म, या सेकेंड प्लेसमेंट, ओके। 3C2 एंड 3C3। अलवा, क्या ये बात समझ में आती है? तो बस पावर सेम रहेगी, और ये हाँ, जो आर है ये चेंज होगा, जो ये प्लेसमेंट इंक्रीज नंबर हो है रहा ना, है। हाँ, जो प्लेसमेंट नंबर है ना, वो चेंज होगा, कि फर्स्ट प्लेस पे आपने क्या रखना है, सेकंड प्लेस पे आपने क्या रखना है, थर्ड पे क्या रखना है, फोर्थ पे क्या रखना है, ओके।
ये ठीक चेंज है, होगा। लेकिन अगर हम इसको 3 से शुरू करें और 0 तक लेकर जाएं तब कोई मसला होगा? या 0 से ही करना है हमेशा शुरू? आर जो वैसे है। वैसे देखो, ये होना तो जीरो से चाहिए, क्योंकि आर जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, सही है। अगर आप थ्री से स्टार्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। क्योंकि उसका मतलब फिर ये होगा, जैसे हमने यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3 a² b+3 ab² + 3b लिखा हुआ है। फिर मतलब ये हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट ना करने में मतलब ये हो जाएगा कि भाई पहले आपके पास ए क्यूब नहीं आ रहा होगा, पहले लेट से बी क्यूब आ जाएगा, या पहले 3a² भी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा बस, सही है। प्लेसमेंट आगे पीछे हो जाएंगी, सही। ये प्लेसमेंट नंबर है, ओके। प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि किस प्लेसमेंट को, किस चीज को आपने पहले रखना है, बस वो डिसाइड कर रही है, सही। अब चूंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, राइट। समझ रहे हो ना। यस। हमने स्क्वायर के अंदर देखा था, सही है, जब हम a+b² कर रहे थे, खैर। तो ये हमने पहले प्लेसमेंट डिसाइड कर ली। अब प्लेसमेंट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए फिर हम ये देख लेते हैं। ऊपर चला जा। उसके लिए फिर हमारे पास आ जाएगा a, विच इज इन दिस केस ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, सही है। सो a हो जाएगा x, सही है। और n - r, पावर क्या हो जाएगी, n 3 है और r 0 है, सो ये हो जाएगी 3, ओके। b तुम्हारे पास हो जाएगा 2, और पावर क्या आ जाएगी 0, राइट। अरवा गेटिंग। सेकंड सेकंड टर्म। अरवा सेकंड टर्म बताओ क्या होगी, खुद बताओ। ओके, तो एक्स हो जाएगा। हम्म। और यहाँ पर भी पावर। 3। n - r ब्रो। n देखो, r देखो क्या है, फिर उसको पावर लगाओ। एंड आर 2। 2, वेरी गुड, सही है। 2 और अंदर भी 2। नहीं, बी पे क्या पावर है, बी पे ये आ रहा है आर। और यहाँ तो बी, यहाँ तो 2 है ना। ओके, सॉरी माय बैड। 2 हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा जरा एक सेकंड दे दो, अजान हो रही है, उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। तो अच्छा जी, फिर सेकंड टर्म हमने डिसाइड कर लिया, सेकंड प्लेसमेंट हमने डिसाइड कर लिया, थर्ड प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी नहीं, स्क्वायर नहीं आ जाएगा, टू द पावर 1, सही है। एंड ये आपके पास आ जाएगा टू द पावर 1, सही है। और ये 2 आ जाएगा टू द स्क्वायर, ओके। एंड देन थर्ड वाली में क्या आ जाएगा, एक्स 3 - 3 0, एंड 2 to the power 3, ओके। सही है, समझ में आ रहा है। जी सही। ओके, अब इसको नीचे एक्सपैंड कर लो, सही है। अच्छा जी। सो 3 to the 3 c 0 1 हो जाएगा, सही है। x⁵ ओके। 2 to the 0 1, ओके। सो आपके पास आ जाएगा x³ यहाँ से, सही है। फर्स्ट प्लेसमेंट पे आपके पास आ गई x³, बीच में सब में एडिशन का साइन आएगा, सही है। अगर कहीं पे सब्ट्रैक्शन होगा तो वो खुद ही खुद आपको पता चल जाएगा, सही है। 3c1 कैलकुलेटर में डालोगे तो 3c1 पे 3 आ जाएगा, सही है। x तुम्हारे पास स्क्वायर है तो x स्क्वायर रह जाएगा, सही है। और 2 to the power 1 2 रह जाएगा, सही है। प्लस 3c2 जो है वो आपके पास हो जाएगा 3, सही है। और x⁵ x और आपके पास जो है 2 का स्क्वायर 4, सही हो गया। एंड 3c3 1, सही है। x⁵ विल बी 1, एंड 2 का क्यूब विल बी 8, ओके। जब आप सेकेंड वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो 3 2 6, 6x², एंड 3 4 12, 12x, एंड ये हो जाएगा 8। तो सिंप्लीफिकेशन, x³ +6x² +12x +8, ओके। ये आपके पास आ गया a+2 होल टू द पावर क्यूब की एक्सपेंशन, ओके। क्या ये बात समझ में आती है? यस। क्या ये बात समझ में यस। आती है? ओके। बस अब आज की कहानी है, तो लगता है कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आना, और फिर बस करते हैं, सही है। अच्छा जरा सही, नोट कि कर लो। सी से पहले 1 और ये सब वो कैसे आ रहे? सी से किससे पहले 1? ये जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, ये किस किस तरह आ रहा है? कहाँ पे? ब्रैकेट में जो आप कह रहे हैं।
सॉल्व करने के बाद अबे इस फार्मूला कैलकुलेटर से को। आ रहा है भाई, कैलकुलेटर से आ हाँ, रहा है। थ्री ये सी वन, जीरो देखो ये पूरी चीज आप कैलकुलेटर में डालोगे ऐसे, सही है। ये सी वाली, ये हाँ दो थ्री, पावर जो है उसके साथ। जी अच्छा। सब कुछ, 3C0 कैलकुलेटर में डालोगी, सही है, तो आपको वैल्यू बता देगा, सही है। एक्स तो वैसे ही रहेगा, जाहिर सी बात है, कोई वेरिएबल है तो उसको तो कैलकुलेटर में ही डाल सकते हैं, राइट। 2C0 वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग टू दी जीरो पावर इज 1, राइट। समझ लो ना। ये तो मेरा एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? एक सेकेंड। अगर आपने डाला होगा 3C0, मेरे पास 1 आ रहा है। पिक्चर भेजो जरा, कैलकुलेटर की पिक्चर भेजो, क्या सॉल्यूशन कर रही हो। यस, भेजो क्या। मुझे मैं भेज रही हूँ। ओके। अच्छा जी, ये पहले नोट करते जाओ सारे। x⁻6 या 8 ले लो, सही है। और इसको आपने फुली एक्सपैंड करना है, ओके। इन दोनों का आपने फुली एक्सपैंड करना है। फुली एक्सपैंड का मतलब है 5 पावर है तो 6 टर्म आएंगी, 8 पावर है तो 9 टर्म आएंगी, ये फुली एक्सपैंड करोगे, बाकी सब इनकम्प्लीट एक्सपेंशन है, वो भी मैं तुम्हें बता दूँ, ये लो। अच्छा जी, 7 प्लस x² टू द पावर 11, या चलो छोटी पावर दे देते हैं। तुम्हारे पास जो है ना 11 की बजाय हम ले लेते हैं 9, सही है। अच्छा जी, और तुम्हारे पास आ जाएगा 1/x +3 टू द पावर 7, सही है। एंड एक और क्वेश्चन ले लो, x/2 +8 टू द पावर 6, राइट। इन तीनों का आपने जो है ना, इन तीनों के आपने फर्स्ट 3 टर्म एक्सपैंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म तक, राइट। एक्सपैंड टिल द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब ये होगा कि आ जाएगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 चीज़ें चाहिए, सही हो गया। ये 5 चीज़ें आपने करके आनी है, तो ये 5 चीज़ें नोट कर लो। और बस इस यही फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला मैंने लगवाया है, अगर इसको कॉपी कर लिया देन फाइन, नहीं किया तो फिर बता देना, करना पड़ेगा, सही है। और बस इससे सॉल्व होगा अब इंशाल्लाह। अब कल मैं चेक करूंगा, ओके। कल की क्लास से आप पहले मुझे पिक्चर भेजनी होगी इसकी, ताकि मुझे पता चले कि इसका क्या सीन है, ओके। चलो बस।